एक शांत जंगल था जहां पर रानो चिड़िया बड़ी मधुर आवाज में रहती और वहीं पर एक विशाल स्वभाव का एक भालू था जो धीरे धीरे जंगल में घूम रहा था। उसकी चाल में कोई गड़बड़ नहीं थी। वे इधर उधर जा रहा था, बस एक सहजाता हुआ इधर इधर घूम रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। जैसे ही वह पेड़ की तरफ मुड़ा तो उसने वहां पर एक छोटी सी चिड़िया को देखा। एक पेड़ के पास रुकता है जहां एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला हवा से तेज झोंकों के कारण आधा टूट गया था। अरे भैया, भालू भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरा घोंसला बारिश की वजह से टूट गया है। अब मैं अपने बच्चों को कहाँ रखूंगी? अरे अरे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। उसके बाद भालू, चिड़िया और मोर तीनों उसके घोंसले को सही स्थान पर रख देते हैं और फिर चिड़िया बहुत खुश होती है और कुछ मजबूत टहनियाँ तोड़कर उसका घोंसला मजबूत बना देते हैं। भालू भैया धन्यवाद। कुछ ही दूरी पर खरगोश के बच्चे उछल कूद कर रहे थे, लेकिन एक छोटा सा खरगोश एक छोटे से गड्ढे में गिर जाता है। वहां पर सब बैठा हुआ बंदर देख रहा था और वह रोने लगता है। कोई मुझे बचाओ, मैं गड्ढे के अंदर गिर गया हूँ। वहीं पर खरगोश को देखता हुआ भालू उसके पास जाता है और खेलते खेलते धीरे धीरे गड्ढे के पास पहुंच जाता है और उसको धीरे धीरे से देखता हुआ उसके करीब आता है और फिर उसे निकालने की कोशिश करता है। वहीं पर गड्ढे के ऊपर एक तोता और एक कबूतर आके बैठ जाता है। वह अपने पंजों से उसको धीरे से उठाता है और अपने नुकीले दांतों की सहायता से सुरक्षित उसे जमीन पर रख देता है। खरगोश खुशी से उछलने लगता है। धन्यवाद भालू भैया, तुम बहुत ताकतवर हो। भालू उसके साथ खेलने में शामिल हो जाता है, सावधानी से बड़े शरीर को झुकाकर ताकि किसी को चोट न लगे। बच्चे खिलखिलाकर हंसते थे। वहीं पर कहीं से एक चूहा आ जाता है और उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। हर कोई उससे बहुत प्यार करता था। हमेशा वह सबकी मदद करता था। हर कोई भोला पर आंख बंद कर विश्वास करता था। उसी जंगल में एक खूंखार शेर रहता था जिसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता था। सभी जानवरों की नजरों में भोला बहुत अच्छा था, लेकिन वह जंगल में इधर इधर घूम रहा था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी जिससे अपनी चतुराई और ताकत पर बहुत घमंड था। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि भालू सबका दिल जीत ले और सबकी सहायता करे, सब उसकी इज्जत करने लगे। जब भी कोई जानवर मुसीबत में होता तो मोटा भालू सबकी सुरक्षा करता और सबके मदद के लिए आ जाया करता था। यह शब्द देख लोमड़ी के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। उसे वह इधर उधर पेड़ की डाल पर देखती इधर इधर घूम रही थी। अब वह उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा था। एक दिन वही जंगल का सबसे प्रिय बन जाएगा और उसकी अपनी चालाकी की योजनाओं को कोई याद नहीं रखेगा। इसीलिए लोमड़ी ने ठान लिया वो किसी भी तरह भालू को बदनाम करेगी, भालू की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। वह धीरे धीरे चलते हुए पेड़ के नीचे की तरफ पहुंच जाती है। तभी उसकी नज़र ऊपर बैठी हुई गिलहरी के ऊपर पड़ती है और उसी के पीछे एक पेड़ पर वह चिड़िया बैठी थी। चिड़िया रानी को देखकर तो वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, चिड़िया रानी सुनो ना, एक बहुत जरूरी बात है, लेकिन पहले वादा करो किसी को तुम नहीं बताओगे। क्या बात है बहन, बोलो। मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। आप बताओ आखिर हुआ क्या है, क्यों इतनी घबराई हुई हो? वहीं पर छोटी लाल रंग की चिड़िया इनकी सारी बातें सुनती है और वहीं पर एक मेंढक भी आता है जो लोमड़ी की सारी बातें सुन लेता है। लोमड़ी बोलती है, एक बार भी मैंने कल देखा था भालू भैया को, वे छिपकर शहद का छत्ता चुरा रहे थे। क्या भालू भैया वे चोरी करने लगे हैं?
पेड़ पर चढ़कर मेरे आम लाते हैं और वे चोरी करते हैं। इधर कालू कौवा और रानो चिड़िया ये सभी बैठे हुए आपस में बातें करती हैं। लोमड़ी की बातें सुनकर थोड़ा सा उसको वहीं पर रोककर वह बाहर देखने आती है कि सभी पक्षी आखिर क्या कर रहे हैं। वह लोमड़ी की बातें तो नहीं सुन रहे, फिर आकर उसी वृक्ष पर आकर बैठ जाती है। वहीं पर एक गाय आती है, लेकिन लोमड़ी उसकी तरफ नहीं देखती, वह अपनी बकवास चिड़िया को सुनाती रहती है। बस इसीलिए मैंने सिर्फ तुम्हें बताया, किसी को तुम बताना मत, यह हमारा सीक्रेट मामला रहेगा। भालू भैया उस चोरी करता है, ठीक गलत बात है, लेकिन लोमड़ी दीदी की आवाज़ तो इतनी सीरियस थी कि अब मैं क्या सोचूं। चिड़िया डगमगाती हुई उड़ती हुई नदी किनारे से जाती हुई उसकी आंखों की तरफ और उसके पलकों की तरफ ये साफ नजर आ रहा था कि वह बहुत बेचैन थी। वो एक पेड़ पर जाकर तोते के पास रुक जाती है। तोते भैया, मैंने एक बहुत ही बुरी खबर सुनी है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। भूरा भैया उसने शहद चुराया है। लोमड़ी ने उसने अपनी आंखों से देखा। क्या कह रही हो? क्या सच में? तुम सच बोल रही हो? तुम्हें पूरा विश्वास है? मेरा मन पसंदीदा भालू चोर उसके बाद जंगल को जानता है। मुझे अभी सबको बताना पड़ेगा। तोता तुरंत उड़ जाता है और तेजी से अपनी पूरी ताकत से वह एक बंदर के पास पहुंचता है, जो एक पेड़ पर बैठा मजे से केले खा रहा था। अरे बंदर भाई, तुम्हें पता है भूरा भालू चोर है। उसने कल रात शहद चुराया है। लोमड़ी ने उसे हाथों पकड़ा है। किसी को मत बताना, पर सब जान लो भूरा चोर है। यह कैसे हो सकता है? वो तो इतना भला है। क्या तुम पक्का बोल रहे हो? धीरे धीरे पूरे जंगल में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी। जहां देखो फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। भालू ने शहद चुराया। क्या ये सच में लोमड़ी दीदी ने खुद देखा है? सारा जंगल अब सतर्क हो चुका था। खरगोश, हिरन, गिलहरी, तोता, चिड़िया, हर तरफ कोई अपनी अपनी जगह से निकल जंगल के बीच वाले बड़े मैदान में आ जाते हैं। खरगोश की माँ अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। हर किसी की आंखों में एक अजीब सा डर और एक शक हुआ था। अब भालू आता है। वह हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ छोटे बच्चे को नमस्कार करता हुआ आता है, लेकिन इस बार बच्चे उससे डरकर अपनी माँ के पास छुप जाते हैं। कोई उससे बातें करने को राजी नहीं था। सब दूर दूर भागने लगते हैं। भूरा चिंता में पड़ जाता है, आखिर बात क्या है? वह एकदम से पीछे हट जाता है। उसकी मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो जाती है। उसके बड़े दयालु दिल पर एक तेज सी चोट लग जाती है। क्या हुआ? तुम सब मुझसे क्यों डर रहे हो? आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया है? कोई बताएगा मुझे? जब कोई जवाब नहीं देगा तो मुझे पता कैसे चलेगा? वे शब्द तो उससे और भी दूर हो जाते हैं। उसके मन में हजारों सवाल हैं, पर कोई जवाब नहीं। तभी वहां पर जंगल का सबसे समझदार और न्यायप्रिय बुजुर्ग एक बूढ़ा कबूतर उल्लू आता है और वे बोलता है, मेरा प्यारा जंगल, जो कभी विश्वास और प्रेम से भरा हुआ करता था, आज यहाँ अफवाहों के जाल में फंस चुका है। एक जो निर्दोष भालू रहता था, उस पर इल्जाम लगाया गया है और तुम सबने बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लिया। यह बिल्कुल सही नहीं हो रहा। हम किसी पर ऐसा आंख बंद कर विश्वास नहीं कर सकते और हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, और ये सारे जंगल के नियमों के सख्त खिलाफ है। भूरा भालू दूर खड़ा था। उदास उसके चेहरे पर अभी भी उलझन और दुख था। चलो सच का पता लगाते हैं। किसी ने देखा कि भूरा ने शहद चुराया है। हिम्मत करके आगे आओ। जो भी सच जानता है उसे बोलने का मौका मिलेगा। कोई झूठा इल्जाम नहीं चलेगा। सभी जानवर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। वहीं पर दबे पांव लोमड़ी
छुपी हुई कोशिश करती है, आती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे यह डर था कि उसका झूठ पकड़ा ना जाए। लोमड़ी, अब तुम आगे भी आओ, क्या हुआ? मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या देखा है। क्या तुम सच बोल रही हो या फिर? लोमड़ी डर से कांपती है और उसकी पूंछ भी अपने आप ही उसके पैरों के बीच दब जाती है और उसके कदम भारी हो जाते हैं। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है, पूरा शरीर टूट जाता है और वे मुश्किल से बस इतना ही बोल पाती है, मैंने 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 देखा, मतलब मैंने बस सोचा, मैं पक्का नहीं कहा। अरे भाई, तुम क्या बोल रही हो? सच सच बोलो। मैंने बस ऐसे ही अपने देखा था, पर यह शहद नहीं, मैंने उसे चुराते नहीं देखा। उसने गलती हो गई। सोच और सच में बहुत फर्क होता है लोमड़ी। जब तुम्हारी एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी बात पर तुम्हारे इस तरह झूठी बात में एक निर्दोष पर इल्जाम लगाया है और पूरे जंगल को भ्रम में डाल दिया, यह बहुत बड़ी गलती है लोमड़ी। ना केवल तुमने उसका विश्वास तोड़ा है, तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है। सभी जानवर लोमड़ी की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर अब विश्वास की जगह हैरानी, निराशा और गुस्सा था। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जंगल के शाम सभी पक्षी आपस में बैठे हुए थे। लोमड़ी फिर झुकाए खड़ी थी। शर्मिंदगी से उसकी आंखें लाल थी और वहां पर भालू शांत बैठा था। उसकी आंखों में भी गुस्सा नहीं, बस दुख और थोड़ी सी करुणा थी। उसकी आंखें लोमड़ी के पश्चाताप को देख रही थी। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जलन हुई थी, मैं तुमसे ज्यादा लोकप्रिय होना चाहती थी, इसीलिए मैंने यह झूठ बोला। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें और पूरे जंगल को धोखा दिया है। मैं कितनी बुरी हूँ। भूरा धीरे धीरे लोमड़ी के करीब आता है और वह अपना बड़ा और नरम हाथ लोमड़ी के कंधे पर रखता है और धीरे धीरे लोमड़ी के पास आकर और वह बोलता है कि तुम, उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है लोमड़ी, भूल सबसे हो जाती है, हर कोई गलतियां करता है, पर अब तुम सीखो, कोई भी बात फैलाने से पहले उसकी सच्चाई परखो। बिना जांच किए किसी पर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है। एक झूठी बात किसी का जीवन बर्बाद कर सकती है, याद रखना। इस बात को लोमड़ी भूरा को देखती है। उसकी आंखों में अब कृतज्ञता के आंसू थे, एक नई समझदारी की चमक थी। देख लिया, तुम सबने बिना सच जाने किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठी अफवाह रिश्ते तोड़ सकती है, दोस्ती तोड़ सकती है और जंगल में अशांति फैला सकती है। सच्ची दोस्ती और सच्चा रिश्ता सिर्फ सच्चाई और विश्वास पर बनता है। आज से तुम सब ध्यान रखना, जंगल में अब शांति है। जानवर भूरा भालू के साथ आते हैं और उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों में माफी और पश्चाताप लिए शव खरगोश भूरा के पैरों पर अपनी नाक रगड़ते हैं। गिलहरी उसके कंधे पर कूदती है। हमें माफ कर दो भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। हम कितने मूर्ख थे। अब हम तुमसे कभी नहीं शिकायत। अब तुम हमारे पहले जैसे ही साथी हो। हमसे जो भी गलती हुई हो आप मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार सभी जानवर भूरा से माफी मांगते हैं और सब एक साथ फिर से जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। लोमड़ी अपना समूह लिए जंगल की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि उसका सच सामने आ चुका था। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि दिल दुखाने से दूसरे इंसान का दिल टूट जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।